इतनी तक मॉनिटरिंग हो रही है कि ये जो मोबाइल है इसको सर्विलांस में लगाया जाता है। आंदोलन का और अपने हक का कोई उम्र नहीं हो, तो इस मोदी जैसे सरकार को क्या मजाल कि हमें रोक सके। हाथ जोड़कर हमारे सामने आते हैं, क्या हम एक वोट से उन्हें सत्ता से नहीं गिरा सकते। देश में जो सत्ता होना चाहिए वो किसान के पक्ष में होना चाहिए और फसलों का फैसला सिर्फ किसान ही करे। मिशन यूपी होगा, मिशन उत्तराखंड होगा, मिशन पंजाब होगा और एक ऐतिहासिक बड़ा ऐलान होगा। चुनाव आते हैं जाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं और किसान का ट्रैक्टर ही टैंक है। एक IAS ऑफिसर और वो कहता है कि जो भी किसान आए का सर फूटा होना चाहिए। ये देश की आजादी की दूसरी लड़ाई है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं अकेला एक एक करके सारे देश को बेच के जाऊंगा। वो चाटुकार मीडिया उसको काम दिया कि आप लगाओ तालिबान पे, हम देश बेचते थे। ना उठा जाता गोला बरसा दो। जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री ने जनता नहीं बनाया। योगी जी हमारे खिलाफ मुकदमा करवाएंगे, हमें जेल में डालेंगे, हम जेल में ही आंदोलन करेंगे। वो हमारे जमीन से सट्टा लेके उठा लेगा, कैसा उठा लेगा। न कभी वो पूछे क्या ना असली किसान कैसा हो, वो असली किसान हम अभी दिखा दे। इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है। इस पंचायत में देश के तमाम राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना और तमाम जगहों से किसान नेता और किसानों के जत्थे आने की उम्मीद है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये संख्या लाखों में हो सकती है। उसी की तैयारी चल रही है और बॉर्डर पर लगातार घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ हैं, आप बताइए कितने लोगों की आने की संभावना है इस महापंचायत में? 25 लाख। 25 लाख, अरे बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। हाँ बिल्कुल ज़्यादा। जैसे सरकार ने रोक न लगाई तो 25 लाख किसान होगा। सरकार क्यों रोकेगी? रोक रही है पूर्वांचल से, अभी सब कह रहे हैं गाड़ी रोक दी गई, व्यवस्था सब रोक दी गई, तो वो कर रहे हैं अपने प्रयास, लेकिन किसान रुकेगा नहीं। पूर्वांचल के किसानों को रोका जा रहा है। रोका जा रहा है। आप पूर्वांचल से कौन है इसमें? आप हैं वहाँ से, बताइए आप कैसे रोका जा रहा है आप लोगों को? जैसे LIU के माध्यम से LIU इंटेलिजेंस जो लगाई गई इनकी CBCID रिपोर्ट, इनके द्वारा ये पता किया जा रहा है जैसे भारतीय किसान यूनियन का कौन सिपाही है, कौन संगठन का है, कौन जिला अध्यक्ष है, कौन मंडल अध्यक्ष है, उनके घर जगह जगह पता लगाया जा रहा है। ये कब निकलना है, कहाँ निकलना है, कैसे निकलना, मतलब पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। इतनी तक मॉनिटरिंग हो रही है कि ये जो मोबाइल है इसको सर्विलांस में लगाया जाता है। कल की घटना मैं बता देना चाहता हूँ। जब मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँचा तो LIU इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है, तो मैं समझ गया, चूँकि मेरे साथ हादसा पिछली बार हुआ था जनवरी में। हम जिस जगह खड़े थे वहीं पे 4-4, 5-5 थाने की फोर्स पहुंच गई थी। इस वजह से मोबाइल स्विच ऑफ करके लोगों को अलग अलग गाड़ियों में, अलग अलग बोगियों में जत्था बना के लाने का काम किया गया गोरखपुर से। तो कैसे आप निकल आए जब पुलिस आप लोगों को रोक रही है? उसमें है क्या कि जैसे कहने का मतलब है कि किसान आज आंदोलन हम 20 वर्ष से कर रहे हैं और हमें अपने मंजिल पे पहुंचना है। हमें वहाँ पे रुकना नहीं, हमें भटकना नहीं है। हम वहीं टोपी लगाएंगे, वहीं आंदोलन करेंगे, वहीं संघर्ष करते हुए ट्रेनों में बैठेंगे, तो फिर हम अपने मंजिल पे मुजफ्फरनगर की 5 तारीख की किसान महापंचायत में नहीं पहुंच पाएंगे। और हमें पूरी ताकत, पूरी संख्या गोरखपुर से लाना था, गोरखपुर मंडल से, पूर्वांचल से लाना था। तो इस वजह से वहाँ से हम लोगों को बिना टोपी लगाए, बिना बिल्ला लगाए, लोगों को ट्रेनों में बैठा के, बोगियों में बैठा के। किसान यूनियन की जो पहचान है बिल्ला और टोपी, इसको छुपा के आप लोग लाना पड़ेगा भाई। हम कह रहे हैं, हमको हमारी जो है आँख, मछली की जो आँख है वो दिखाई दे रही है। हमको अपने मंजिल पे पहुँचना है। 5 सितंबर की जो महापंचायत है मुजफ्फरनगर पूर्वांचल का, ये जैसे अभी हम नहीं पहुँचेंगे तो मीडिया के लोग कहेंगे भाई पूर्वांचल का किसान नहीं आता है, पूर्वांचल को दर्द नहीं है, पूर्वांचल को पीड़ा नहीं है। ये तो मुजफ्फरनगर, वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी का ये किसान है, गोरखपुर पूर्वांचल का किसान नहीं आया। तो हम दिखाने के लिए, हम पूर्वांचल के लोग, योगी जी का क्षेत्र है वो, एक तरह से उनका हार्टलैंड माना जाता है। वहाँ पे योगी जी से खुश नहीं है लोग। योगी जी के साथ हम खुश न होते तो पूर्ण बहुमत में हम पूर्वांचल से देते। पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में आते। आंधी और तूफान आ गया था उस समय। लेकिन आज गरीब, मजदूर, मजलूम किसान पीड़ित है, दुखी है। बिल्कुल हम कह रहे हैं पूर्वांचल का किसान MSP पे अपने खाद्यान्न को नहीं बेच सकता है। कौन बेच रहा है? कार्ड खरीद हुई है योगी जी, कार्ड पेपर में है। उनके कमिश्नर, उनके RFC, उनके डिप्टी RMO, सारे अधिकारियों की ये रिकॉर्ड केवल बस पेपरों में है, कागज में है। APC की बैठक होती है, जो किसान गोष्ठी होती है, पेपर में दिखा दिया जाता है। योगी जी देख लेते हैं, पीठ थपथपा के अधिकारियों की चली। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम?
कांति कुमारी और मैं बिहार के नालंदा जिला से आई हूँ। नालंदा से आई हैं कांति कुमारी, आपकी उम्र क्या है? जी 17 ईयर। 70। इस उम्र में आप इस आंदोलन में आ गई, क्या सोच कर आई हैं? आंदोलन का और अपने हक का कोई उम्र नहीं होती है। जब भी हमें संघर्ष करनी पड़ती है, हमारे ऊपर अत्याचार होती है, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती है। हमें जब अत्याचार किया जाएगा तो हम अपने बचपन में भी जब दूध की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने माँ से संघर्ष करते हैं, रोकर संघर्ष करते हैं, तब भी हमारी माँ हमें दूध पिलाती है। तो आज जिस तरह से किसानों का, ये सिर्फ किसानों का संघर्ष नहीं है, हम युवाओं का है, बेरोजगारों का है, जो अशिक्षित लोग हैं उनका भी संघर्ष है कि हमें शिक्षा मिले। किसान का ये है कि ये कृषि कानून वापस लिया जाए और एमएसपी की कानून बनाई जाए, जिससे कि किसानों का फसल जो है सही कीमत पर बिक सके। हमारे जो एमएसपी है, अभी तक हमारी एमएसपी जो बनी है उससे किसानों का फसल नहीं खरीदी जा रही है। आपको लग रहा है किसान जो आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं ये सब तरीका सही है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अहिंसा नहीं, बिल्कुल सत्य से और जो होता है शांति तौर से, उस तरह से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष जरूर सफल होगी। जब 200 वर्ष तक अंग्रेज गुलाम किए और उन्हें हमने भगा दिया, तो इस मोदी जैसे सरकार को क्या मजाल कि हमें रोक सके इस संघर्ष को आगे बढ़ाने से। ये लड़ाई ऊपर तक पहुंचेगी और हमें जरूर सफलता मिलेगी। आपको यकीन है इस बात? बिल्कुल यकीन है। कैसे कह सकती है? हमारी ही सत्ता है, क्योंकि हम किसान ही मोदी सरकार जैसे लोगों को सत्ता पे बैठाते हैं और ये हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई भी है। और सरकार से हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस वोट से हम सरकार को सत्ता पे बैठाते हैं, एक एक वोट वो कहते हैं हमारे लिए मूल्यवान है, हाथ जोड़कर हमारे सामने आते हैं, तो क्या हम एक वोट से उन्हें सत्ता से नहीं गिरा सकते? किसान जो होते हैं वो सत्ता पे सरकार को बैठाती है और ये लोकतंत्र की जो देश है, ये लोकतंत्र की देश है, तो इस देश में जो सत्ता होना चाहिए वो किसान के पक्ष में होना चाहिए और फसलों का फैसला सिर्फ किसान ही करेंगे। किसान आंदोलन के मुखर प्रवक्ता, आप लोग इनको सुनते होंगे, जानते होंगे, हरिंदर ताऊ भी यहाँ पर हैं। हरिंदर ताऊ, क्या लगता है 5 को इतनी बड़ी पंचायत करके आप लोग क्या परिवर्तन ला देंगे? किसने कहा परिवर्तन लाएंगे? हम अपनी बात रखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि ये वर्ल्ड की ऐतिहासिक महापंचायत है और इस ऐतिहासिक महापंचायत को पे पूरी दुनिया की नज़र लगी है। वो देखना चाहते हैं और हम भी देखना चाहते हैं कि जिनको हमने अपना जत्थेदार चुना वो पहली बार क्रांति की धरा, भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन का जन्म स्थली मुजफ्फरनगर में आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करेंगे और फिर हम उनका निर्णय देखेंगे कि जिनको हमने हीरा बना के चुना है, जिसे सरकार नहीं तोड़ पाई, खरीद नहीं पाई, कोई नुक्स नहीं ढूंढ पाई, तो ऐसे हीरे चुने हैं कि ये वो स्टेनलेस स्टील की चैन बनाई हमने। जो 9 महीने में नहीं हो पाया, वो एक पंचायत से क्या आप लोगों का? किसने कहा एक पंचायत से? यहाँ तो हम अपनी बातें रखेंगे, क्या कमी हम में रह गई कि सरकार हमसे बात नहीं कर रही, उसमें क्या सुधार किया जाए, कैसे सरकार हमसे बात करेगी। मिशन यूपी होगा, मिशन उत्तराखंड होगा, मिशन पंजाब होगा और एक ऐतिहासिक बड़ा ऐलान होगा। मिशन यूपी में क्या होगा? है? अरे 12,000 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया, पूरे भारत में बिजली के बिल उत्तर प्रदेश में सबसे महंगे, आलू का किसान परेशान और हमारा बेरोजगार युवा परेशान। चुनाव आते ही ये सब कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? यूपी चुनाव सर पे है तभी आप लोगों को ये सब याद आ रहा है? हम 4 9 साल महीने तक से लड़ रहे हैं, 10वां महीना लग रहा है। चुनाव आते हैं जाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, किससे लड़ें? योगी जी को घेरने के लिए आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। क्यों? हरियाणा में कौन सा चुनाव है बताओ? बिहार में कौन सा चुनाव है? अभी साउथ में हमारे टिकैत साहब गए थे, वहाँ कौन सा चुनाव है? हम पूरे देश में जाएंगे और किसान का ट्रैक्टर ही टैंक है, जहाँ चाहेंगे। हरियाणा में जो हुआ, हाँ। उसके बाद जो एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि खून से लथपथ एक किसान की जो तस्वीर थी, उस तस्वीर के वायरल होने के बाद जो सवाल उठे, उन सब सवालों को और जो सरकार की उस पर प्रतिक्रिया आई, वो सारी पूरी घटनाक्रम को अगर हम देखें तो इन सारी घटनाक्रम में किसान इस पूरी घटना के लिए किसको जिम्मेदार मानता है? क्योंकि एक पक्ष द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हिंसा उकसाने का काम किसानों ने किया था।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 10वां महीना चल रहा है और बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, आप तभी से कवर कर रहे हैं। क्या आपने किसी किसान के मुंह से सुना कि हम पुलिस का सर फोड़ेंगे या हम हिंसा करेंगे? सबने ये कहा होगा कि ये पुलिस हमारे बच्चे हैं, इनसे हम नहीं लड़ेंगे। हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, हरियाणा सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है। जिस दिन प्रदेश सरकार से लड़ाई होगी उस दिन हम हरियाणा से दो हाथ करेंगे। अभी तो हमारी किसी प्रदेश सरकार से लड़ाई है ही नहीं। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस घटना के लिए? इसमें सीधा सीधा हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वहाँ के गृह मंत्री बिज्जू, बस दो ही लोग। 2 लोग, और वो एसडीएम तो है ही। और सबसे ज्यादा इसमें आरएसएस। क्यों? क्योंकि अगर हम खालिस्तानी हैं, देखिए पंजाब के बिल्कुल लास्ट पाकिस्तान बॉर्डर, खेमकरण गांव, तरन तारण जिला, जो रोज पाकिस्तान की सीमा में जाते हैं, वहां से भी किसान आ चुके हैं। सारे मेरे पास किसान बैठे हैं, ये सब वहीं के हैं। हाँ, ये वहां से आप खेमकरण से आए हैं। खेमकरण से। अच्छा, तो अब ये बताइए किस किसान ने हिंसा करी? एक आईएएस ऑफिसर, और वो कहता है कि जो भी किसान आए उसका सर फूटा होना चाहिए। बताइए, बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान में किस धारा में लिखा है कि एक आईएएस ऑफिसर इस तरह का हमें ऑर्डर करेगा? वो कह रहे हैं बैरिकेटिंग जो तोड़ के आए उसके लिए वो था, जो बैरिकेटिंग के उस तरफ रहेगा उसके लिए नहीं था। बैरिकेटिंग कौन सी लगी थी? वहाँ तो बॉर्डर, उस पे जो वो है टोल है, उस पे तो हमारा धरना पहले से चला हुआ है। और जहाँ से ये मुख्यमंत्री का बताते हैं, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था। जगह जगह बैरिकेटिंग होंगी, तो तब भी नहीं होता। और सर फोड़ने का कौन सा आदेश है? बस मैं ये चाहता हूँ, बताए संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत लिखा सर, है? जो किसान का फूटा है, क्या उस घटना के बाद किसानों के अंदर डर आया है कि अगर हम आंदोलन करने जाएंगे तो हमारे साथ पुलिस अत्याचार कर सकती है, हमारी मौत भी हो सकती है? देखिए, ये तो हम घर से सोच के आया हर किसान कि इस आंदोलन में कितनी शहादत देनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब किसान का आंदोलन नहीं है, ये देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। देश बचेगा तो किसान बचेगा, देश बचेगा तो मजदूर बचेगा, देश बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा। तो अब तो ये देश तो देश बचा रहे हैं। देश बचाना ही है। आप देख नहीं रहे हो कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं अकेला एक एक करके सारे देश को बेच के जाऊंगा। तो बिक नहीं रहा। अरे आप जैसे पत्रकार, जो बड़े पत्रकार हैं, जैसे हम चाटुकार मीडिया कहते हैं, दलाल मीडिया कहते हैं, आप मत मान लेना। आप तो बहुत इतने सच्चे पत्रकार हो कि उस झंड में से निकल के आए हो, तुम्हें तो अब दुनिया जान गई है कि वो चाटुकार मीडिया, उसको काम दिया कि आप लगाओ तालिबान पे, हम देश बेचते थे। देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा झूठा हो सकता है कि लाल किले से कहता है, 3 साल से झूठ बोल रहा। क्या मीडिया ने उस पर चर्चा की? झूठ कहाँ बोलते हैं वो? हर बार आता है। 2019 में आया 100 लाख करोड़ की योजना। अच्छा, बात शुरू होती है आंदोलन से, चली जाती है मोदी जी पे। ऐसा क्या प्रेम है आप लोगों का मोदी जी से? देश को कानून कौन लाया? राहुल गांधी लाया? अखिलेश लाया? मायावती लाई? तो बात किससे करेंगे? माइक आपके हाथ में, तो बात आपसे करूं या इस भाई से करूं? सरकार तुम चला रहे हो, हमारे लिए फांसी का फंदा तुमने चुना, तो बात आपसे करेंगे या किससे करें? बताओ आप। अगर मोदी से नहीं करेंगे तो हमारे लिए फांसी का फंदा कौन लाया? जहर का प्याला, 3 काले कानून कौन लाया? मोदी जी लाए। तो मोदी जी के लिए तो बात करेंगे, और किससे करेंगे? वो तो कह रहे कड़वी दवाई आप लोग पीजिए तो स्वस्थ होंगे और अच्छा होगा, आप लोग आमदनी बढ़ेगी। आप जहर लाए हो, पी लो और पी करके घर लेट जाओ। 1 साल बाद देखेंगे कि आप जिंदे हो या मर गए। सब कुछ लुटा के बैठे हैं, लगान चुका के बैठे हैं। देखो मेरे भारत की हालत कि चौकीदार गद्दी पे बैठे हैं, बिल्डर खेत में बैठे हैं, और भारत का किसान सड़कों पे बैठा है। ये है मेरे देश की हालत। किसान कहाँ मानती है आप लोगों को सरकार? आप लोगों को सरकार किसान ही नहीं मानती है। आप लोगों को सरकार किसान ही नहीं मानती है।
ठीक है, सरकार किसान की परिभाषा क्या मानती है वो बताएं आप। सरकार की निगाहों में किसान की क्या परिभाषा? वो है जो इस समय खेती कर रहा है, नहीं, जो काम कर रहा है। जो 3 काले कानून का विरोध करेगा वो किसान ही नहीं होगा, और जो अपनी जमीन ऐसी दे देगा वो किसान है। जब किसान पे जमीन नहीं होगी काहे का किसान है वो? और जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी वो कहते थे एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, तो हम भी तो भाई एमएसपी की मांग कर रहे हैं। तो आपको एक लाइन लिख के उस पर साइन करने में कौन सी दिक्कत है? मांग तो आप लोग बहुत कर रहे हैं, सरकार मान नहीं रही है। हाँ नहीं, लेकिन अब आगे की क्या प्लानिंग है, ये बात हो गई। अब आगे की क्या प्लानिंग है, कैसे मनवाएंगे सरकार को आप लोग? नहीं, हम तो आंदोलन ही जीवी हैं, आंदोलन ही कर रहे हैं, आंदोलन ही हमारा जो काम है। आंदोलन ही करते रहेंगे जी, जब तक ये नहीं मान लेंगे हम नहीं हटेंगे। या तो हमारी लाश जागी या आंदोलन होगा। लाठीचार्ज हो गया पुलिस से तब? लाठीचार्ज तो ये छोटा ही काम है भाई, लाश तो जब ही जाएगी जब पुलिस गोली चलाएगी। लाठीचार्ज हो जाए, पुलिस आप लोगों को जबरन उठाने लगे तब भी नहीं उठेंगे? हाँ, ना उठा जाता, गोला बरसा दो। लाठी चार्ज से दूरी क्या हो हमारे आगे? हम ये गोला भी बरसाने लगे, हम तो भी ना हटे। हम तो आए गोले के नहीं यहाँ। इतनी जिद क्यों? इतनी जिद नहीं हुआ, हमारी बात माने। हमने यू बनाया, इनने हमने बनाए। जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री ने जनता नहीं बनाई। ये देखिए, किसान कह रहे हैं लाठी चल जाए चाहे गोला चल जाए। आप यूपी से हैं, आपको योगी जी गिरफ्तार करवा ले। आप कह भी रहे हैं कि सर्विलांस पे है आप लोगों का नंबर, तो भी आंदोलन करेंगे? भाई आप ये बताओ, हम 20 साल से किसान हैं। महात्मा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किसानों को आंदोलन करने का एक रास्ता बनाया कि आंदोलन किस तरह से करना है। किसान पहले पुलिस से डरता था, अपनी बात नहीं कह पाता था। ये महात्मा टिकैत जी की देन है कि अपनी बात लड़ के, अपनी बात, हक और अधिकार जो है किसान कहने का काम करता है। योगी जी हमारे खिलाफ मुकदमा करवाएंगे, हमें जेल में डालेंगे, हम जेल में ही आंदोलन करेंगे, और हम जेल में आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। हमारे किसान भाई, हमारे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, हमारे किसान ये बाहर आंदोलन करेंगे। आंदोलन के बीच बैठी हुई हैं। आप कहाँ से आई? हम आए हैं सतना जिला मध्य प्रदेश एमपी से। मध्य प्रदेश जी। आपको नहीं डर लगता पुलिस लाठी नहीं चार्ज? डर। पुलिस तो किसान का बच्चा है, आज वर्दी पहन के खड़ा हुआ है, किसान का बच्चा है। ये हमारा तुम्हारा बच्चा भाई है, तो मैं उससे कहाँ डरूंगा? मैं तो कोरम में लेके उसका भाई या बच्चा बना के खिलाया, मैं उससे डरूंगा? नहीं डरूंगा। चाहे मोदी कितना पुलिस भेज दे, कितना तूफान भेज दे। आप लोगों को जबरदस्ती यहाँ से उठाने लगे था पुलिस? नहीं, कस के उठाएगा? हम अपने जमीन पर बैठे हैं किसान, और उठाएगा कहाँ से? हम अपने जमीन से हट जाएंगे, वो हमारे जमीन से सट्टा लेके उठा लेगा। कैसा उठा लेगा? नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। भाई संकल्प ले चुका किसान। क्या संकल्प लिया हुआ? बिल वापस नहीं, घर वापस नहीं, चाहे महीना 4 है जाओ, 6 जाओ, 6 साल हो जाओ, जब तक बिल वापस नहीं होंगे, घर वापस नहीं होंगे। इस संकल्प के साथ बैठे। लाठी चढ़ जाओ, गोली चल जाओ, उसकी कतई परवाह नहीं है, अधिकारों की परवाह है। बिल वापस करा करी, घर वापस लौटना है। चलिए अब हाँ, हम एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। कभी जो सरकार चुन रखी हमने, उनसे पूछ जाना असली किसान कैसा हो? पूछी क्या तुमने कभी? असली किसान वो है जो इस समय खेतों में काम कर रहा है। खेत में काम कर आ रहे हैं और खेत में जा कर रहे हैं काम। यो हमारी ड्यूटी, हम अपने खेत को कैसे काम कर रहे हैं? हम परसों गए थे, कल काम करा, आज फिर आ गए। हमारे काम करने वाले भी कर रहे हैं, ड्यूटी लगी हुई हमारी एक हफ्ते की, काम भी करिए मैं फिर आ जा। इसका जवाब किसान सन 2022 में देगा। 22 में क्या जवाब? सुनो तो सही, 22 का हमें नहीं पता। तुमने कभी वो पूछी क्या ना असली किसान कैसा हो? वो असली किसान हमें भी दिखा दे। ऐसे हो किसान वो है जो इस आंदोलन में नहीं आया है। वो किसान नहीं है, उसकी कोई मजबूरी है। जो इसमें नहीं आ पा रहे उनकी कोई मजबूरी होगी। उनकी मजबूरी ये होगी, देखो ये बहुत ही मेहनती काम है किसान का। परिवार अलग अलग हो गए, अकेला रह गया, नहीं आ सकता, सहानुभूति है उसकी जुड़ी हुई। हाँ, और ये फंडिंग बता मैं, ऐसा घर कौन सा जिससे कुछ ये ना आया? आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं 2022 का? 22 का मिशन यह है कि अब मोदी सरकार नहीं आएगी इस बार।
योगी सरकार को इस बार गिराना है, तभी ये सीधे चलेंगे। बाकी आप कह रहे हैं किसान यहाँ नहीं आया, किसान क्यों आएगा? आ रहा है, घर में भैंसे भी हैं, तो वो बहुत सारा कुछ है जो उसकी जिम्मेदारी रहती है। क्या क्या करे किसान इस वजह से? तो ये पूरा चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर। तैयारी बहुत ही भयंकर है, बड़ी संख्या में यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। खबर मिली है कि मुजफ्फरनगर में भी किसान जुटने शुरू हो गए हैं। वहाँ हम कल जाएंगे तो वहाँ से आपके लिए रिपोर्ट लाएंगे और बताएंगे कि क्या तैयारी चल रही है, कितनी बड़ी संख्या है। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत की तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।